Jungle. Audio Jungle. ये सिनेरियो हमारे कंट्री में काफ़ी सालों से कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है एंड इसके रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट्स रैपिडली तरीके से कुछ ना कुछ स्टेप्स कंटिन्यूअसली लेते आ रहा है कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इसके लिए हम सब भी आत्मनिर्भर पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ट्राई भी कर रहे हैं। बट हमारे कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाने के बाद भी आउटकम बहुत ही माइनर निकल के आ रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग हमारे इमोशन को थोड़ा साइड में रखते हुए कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन 100% ट्रूथ होने वाला है। और मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड इससे आपका बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो अब हम लोग वीडियो की मेन टॉपिक पे आते हैं। तो फास्टली आपको एक चीज़ समझना होगा कि चाइना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड हम सब एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो एज ए रिजल्ट अगर हम सब जोश में आके चाइना से ट्रेड करना बंद कर दें तो सबसे पहले हमारे डोमेस्टिक मार्केट में मैक्सिमम प्रोडक्ट की हाई प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम हम सब एक्सपीरियंस कर चुके थे। एंड चाइना का टोटल एक्सपोर्ट में से ओनली 2% ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल इंडिया में आता है। तो अगर हम सब इसे बॉयकॉट भी कर देंगे तो इससे चाइना को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे इंडिया को इससे काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम राइजिंग सेक्टर्स में चाइना की प्रोडक्ट से ही भरा हुआ है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एंड एपीआई की बात करें तो चाइना मोर देन 60% एंटीबॉडी इंडिया को ही सप्लाई करता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में ही 60% मेडिसिन सप्लाई में चाइना अकेला मार्केट होल्ड करके बैठा है। सेकेंड, टेलीकॉम सेक्टर। चाइना इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड स्मार्टफोन कंपनीज लाइक ए Xiaomi, ओप्पो, वीवो एंड OnePlus प्रोडक्ट के साथ 51% इंडियन स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर करके अकेला बैठा है और इसका वैल्यूएशन नियर अबाउट $8 बिलियन होगा। थर्ड, पावर सेक्टर। इंडिया क्रिटिकली रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स लाइक ए मॉड्यूल, पैनल, सोलर सेल एंड फोटोवोल्टिक के लिए चाइना के ऊपर फुल्ली डिपेंडेबल है। एंड डाटा के अकॉर्डिंग साल 2013 एंड 14 में इंडिया $597 मिलियन की सोलर इक्विपमेंट्स चाइना से ही इंपोर्ट किया था और ये नंबर अब बढ़कर $4.2 बिलियन का हो चुका है। और साल 2018 में पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह खुद लोकसभा में इसे रिटर्न रिप्लाई में भी दिया है। एंड ऑन द अदर हैंड चाइना स्टील में 20%, ऑटो कंपोनेंट्स में 27% एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन में 66% ऐप चाइना का ही तो है और हम सब इसे हैप्पीली यूज़ भी कर रहे हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम सब चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे इससे हमारे प्राइमरी मार्केट में चीज़ों की प्राइस स्काई टचिंग तक पहुंच जाएगा, जिससे मैक्सिमम मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए चीज़ें कंज्यूम करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू में भी हमें ह्यूज लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे इंडिया चाइना को हर साल $13.3 बिलियन अमाउंट की गुड्स एक्सपोर्ट करता है। एंड इंटरनेशनल बिजनेस डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट 5 इयर्स में इंडिया अपना इंपोर्ट गुड्स साल 2017 एंड 18 में $89,800 मिलियन से इंक्रीज करके राइट नाउ इंपोर्ट वैल्यू $1,15,420 मिलियन का कर चुका है। एंड कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काउंटलेस एफडीआई को आत्मनिर्भर भारत एजेंडा के ऊपर बेस करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की थी। बट उनमें से ऑलमोस्ट सारे कंपनीज खुद को मलेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड में शिफ्ट कर चुका है। एंड आपको शायद पता नहीं है कि चाइना साल 1978 में सिर्फ $10 बिलियन के साथ अपना एक्सपोर्ट जर्नी को शुरू किया था। दिन साल 1985 में ये बढ़कर $25 बिलियन हुआ एंड नेक्स्ट 2 डिकेड के बाद इनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम $4.3 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन बन चुका है। एंड राइट नाउ चाइना में स्लो डाउन होने के बावजूद पूरे ग्लोबल जीडीपी के 35% स्टेक्स अकेला होल्ड करता है। एंड एक कहावत है ना कि किसी भी चीज़ में हद से भी ज़्यादा अच्छा हो जाना भी बुरी बात होता है, और ये सेम चीज़ है चाइना लास्ट 2 to 3 ईयर्स से कंटिन्यूअसली फेस कर रहा है। एंड कोविड-19 के बाद मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में रहते हुए भी अपना ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए दूसरे अदर्स कंट्री को ही चूज कर रहा है, और इससे सबसे बेनिफिट्स हमें ही मिल रहा है क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के लिए अब इंडिया को ही चूज कर रहा है।
जैसे एप्पल के ताइवानी सप्लायर्स फॉक्सकॉन ने इंडिया में ही अपना ऑलरेडी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर चुका है। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे इंडिया के जायंट वेदांता फॉक्सकॉन के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपीस की बिजनेस डील कंप्लीट करके इंडिया में ही अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात में ही एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और इससे हमारा इंडिया का 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की ड्रीम इकोनॉमी को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड गूगल ने अपना गूगल पिक्सल स्मार्टफोन की पूरा मैन्युफैक्चरिंग का 20% मैन्युफैक्चरिंग स्टेक इंडिया में ही असेंबल करना चालू कर दिया है। जायंट ओला इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्राइवेट ने इंडिया में ही अपना सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री को बिल्ड करना चाहता है। एंड सैमसंग साल 2018 में वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में ही एस्टेब्लिश कर चुका है। एंड टाटा विस्ट्रॉन्ग के साथ टाई अप करके इंडिया में ही आईफोन असेंबल करने की प्लानिंग भी कर रहा है। एंड हमारे गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम गति शक्ति रखा गया है। और ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद से ही इसमें हमारे डिफरेंट इंडियन बिजनेस स्टार्टअप में ह्यूज डिफरेंसेस देखने को मिला है। एंड अगर आपको गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और मैं ऑलरेडी उस वीडियो में डिफाइन कर चुका हूं कि इंडिया कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए खुद को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना सकता है। तो लास्टली कंक्लूजन में मैं आपको एक ही चीज़ें बताना चाहूँगा कि राइट नाउ पूरी तरीके से हमारे लिए चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाइना पूरे इंडियन इकोनॉमी के ऑन एन एवरेज 45% गुड सप्लायर्स है। बट डे बाय डे इंडिया डिफरेंट प्रोजेक्ट के जरिए खुद को चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करने का प्लान कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ें हमें ध्यान में रखना ही होगा कि हमें एक सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के साथ साथ खुद को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी बनाना होगा। एंड जिस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने का प्लानिंग कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में हमारे इंडिया में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। और बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक्स का ये भी कहना है कि इंडिया साल 2030 तक वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री भी बनने वाला है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।